अरुण ग्रह का तापमान कितना होता है? सही है, -215 डिग्री सेल्सियस। तो अरुण का खोज किसने किया और कब? 1781 विलियम हर्सल। सही है, अरुण का खोज विलियम हर्सल ने किया है 1781 में। बताइएगा कि पृथ्वी का औसत व्यास कितना किलोमीटर है? पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? 13,742। इधर से सुधारिएगा। 12,742 किलोमीटर। सही है, पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। डी ग्रुप का सही है। तो बताना इसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। सही है, इरेटोस्थनीज ने किया। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना मिलियन किलोमीटर है? 149 मिलियन। सही है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। 15 मिलियन। बताइएगा तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो इसकी खोज किसने किया? बच रहे ठंडा लगी इतना टाइटन के खोज। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो इसका खोज किसने किया और कब और किस देश का वैज्ञानिक था? बताइएगा। क्रिश्चियन हाइजेक जी 1965। जी सही है, क्रिश्चियन हाइजेक 1665 और डेनमार्क का एक सही है। तो मिलेगा ना? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। बताइएगा तो वरुण ग्रह की खोज किसने किया? हाँ, जोहान गाले। जोहान गाले। सही है, जोहान गाले। बताइएगा पृथ्वी अक्ष पर झुके होने के कारण। बताइएगा पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन, सॉरी गलत है ये, किसके कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा या बड़ा होता है? दिन रात छोटा बड़ा होता है। बताइएगा इधर से। झुके होने के कारण। लॉक करें। छोटा बड़ा सही है, ये भी सही है। और वार्षिक गति के भी कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता है। सही है। तो किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी को। सही है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। बताइए साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? क्या लोग करें? इधर से सुधारिएगा कि साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से कितना प्रकाश वर्ष दूर है? लोग करें 9 प्रकाश वर्ष से। सही है, 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। बताइए जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसर्ग। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है चंद्रमा पृथ्वी के निकट रहता है तो स्थिति को क्या कहते हैं? पूर्णिमा दूरी नहीं कर रहे हैं, सूर्य और पृथ्वी की दूरी नहीं बोल रहे हैं। अरे पूर्णिमा या अमावस्या ऐसे कैसे बोला फिर से? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? फुल मून फुल मून। नहीं लॉक करें। छाड़ है यार पास के सुपर मून। सही है, सही है, सुपर मून कहते हैं। इसे अंग्रेजी फुल मून भी कहते हैं। बताइए एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को क्या कहते हैं? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को क्या कहा जाता है? सेरस की खोज किसने किया? सेरस की खोज पियाजी। सही है, सेरस की खोज पियाजी ने किया है। तो बताना ये है कि इसका व्यास किस ग्रह के व्यास का 1/5 भाग है? बुध के। सही है, बुध का। सेरस का खोज जो है पियाजी किया है। पियाजी कहाँ के थे? इटली के। इटली के। सही है, इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास जो है बुध के व्यास का 1/5वां भाग है। बताना ये है कि क्षुद्र ग्रह जो है किस किस ग्रह के बीच रहता है? क्षुद्र मंगल ग्रह। और बृहस्पति। सही है, क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच रहता है। या कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं। तो एकमात्र क्षुद्र ग्रह कौन है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरबेस्टा। सही है, फोरबेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है
जहां अमेरिका का कौन सा अंतरिक्ष यान उतारा गया? अपोलो 11 अपोलो 11 सही है, अपोलो 11। चंद्रमा के कौन सा ध्रुव पर लिवेंटिज पर्वत है? सही है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवेंटिज पर्वत है। बताइएगा, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग को देख सकते हैं? 57%। चलो करें, 59। 57% भाग को देख सकते हैं। तो चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर है? चंद्रमा का व्यास कितना किलोमीटर है? इधर से सुधारिए। 3480 सही है, 3480। पृथ्वी का कितना औसत व्यास है? इसका 63। सही है, 6370। बताइएगा, जी। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी सूर्य के चारों कितना किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। सही है। ऑफशोर जो है कितना तारीख को होता है? ऑफशोर क्या लोग होता है? 4 जुलाई। सही है, ऑफशोर जो होता है 4 जुलाई को होता है। इंग्लिश में कहते हैं एपी हेलाइन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? एपी हेलाइन। सही है। और पेरी हेलाइन हिंदी में उसे क्या कहा जाता है? उपसौर। तो उपसौर कितना तारीख को होता है? क्या लोग करें? 3 जनवरी। सही है, 3 जनवरी। बताइए, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। सही है, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाली स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। सही है, अक्षांश रेखा। तो भूमध्य रेखा कितना डिग्री का अक्षांश रेखा है? 0 डिग्री। सही है, भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। अंतर इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। तो बताना ये है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर। सही है, 111 किलोमीटर। तो बताना ये है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री को कौन सा रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। सही है, कर्क रेखा। और दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा। सही है, मकर रेखा। वाशिंगटन डीसी में वो एक अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा प्रधान मतदान माना गया। तो बताना यह है कि वाशिंगटन डीसी में जो बैठक हुआ कब हुआ? वाशिंगटन डीसी में जो बैठक हुआ अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में एक लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली मतदान रेखा को जो है माना गया, गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मतदान माना गया। तो कब हुआ ये वाशिंगटन में बैठक? बोलिएगा। सही है, 22 अक्टूबर 1884। ये लंदन से गुजरने वाली है रॉयल वेधशाला, लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कितना डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। सही है। तो मानक समय कितना डिग्री के गुणक में लिया जाता है? 7.5 डिग्री। सही है, 7.5 डिग्री। बताइएगा, विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष कौन था? जॉर्डन रोमेरो। सही है, जॉर्डन रोमेरो। अगर महिला में अगर पूछा जाए तो विश्व में सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली कौन थी? भारत की थी, आंध्र प्रदेश। यादव कोई है। मालवेद पूर्णा। सही है, मालवेद पूर्णा आप लोग का सही है। बताइएगा, यूराल एवं काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को किस महाद्वीप से पृथक करता है?
यूरोप सही है। यूराल और काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप को यूरोप से पृथक करता है। तो यूरोप महाद्वीप में कितना देश है? 46 सही है 46। तो ऑस्ट्रेलिया में कितना है? 22 सही है 22। तो एक बता दीजिए उत्तरी अमेरिका में कितना है? यूरोप में 46 है, ऑस्ट्रेलिया में 22 है। तो उत्तरी अमेरिका में कितना देश है बताइएगा? 50 से के आसपास है। बोलिए सर। 29 देश है। और सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? एशिया महादेश में। आपको सुधारिएगा एक काम है। अफ्रीका में क्या लोग करें? अफ्रीका सही है। सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका में 46। तो यूरोप में हो गया 54 है। बताइएगा हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? होनोलुलु सही है। जो ओआहू द्वीप पर स्थित है। होनोलुलु जो है किस द्वीप पर स्थित है? ओआहू सही है। संसार में शीशे और जस्ता का सबसे बड़ा भंडार कहाँ में है? संसार में शीशे एवं जस्ता का सबसे बड़ा भंडार कनाडा में कहाँ है? जैसे बताइएगा। संसार में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार ब्रिटिश कोलंबिया में है। यहाँ का सुलिवान खान विश्व का सबसे बड़ी शीशा जस्ते का खान है। तो किसे जुड़वा खनिज भी कहा जाता है? शीशा जस्ता तो सही है। शीशा और जस्ता। डेट्राइट कार उद्योग का प्रमुख केंद्र किस देश में है? डेट्राइट अमेरिका में सही है। अमेरिका में। तो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र कहाँ है? अमेरिका। किस जगह है? डेट्रॉइट में ही होगा। काबुल बनता है वहीं सब जगह। आप लोग सुधारिएगा। सही है एक्रोन। एक्वेन नहीं एक्रोन है। क्या है? एक्रोन सही है। बताइएगा केप कैनावेरल किस स्थान से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं? अमेरिका के किस राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है? केप कैनावेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं अमेरिका के किस राज्य में अटलांटिक तट पर अवस्थित है? आपको जैसे बताइएगा। फ्लोरिडा राज्य सही है। तो संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन है? संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन है? ओंटारियो सही है। ओंटारियो। बताइएगा माउंट ब्लैक किस देश में है? माउंट ब्लैक सही है फ्रांस में। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में। तो एक है आल्प्स की मेटर हॉर्न है चोटी है। तो ये किस किस देश की सीमा पर है? एक मेटर हॉर्न जो है आल्प्स की ही है। क्या लोग जर्मनी या स्विट्जरलैंड। एक तो सही है स्विट्जरलैंड सही है। इटली या बोलिए। सही है इटली है। मेटन हॉर्न पर्वत जो है स्विट्जरलैंड व इटली की सीमा पर है। लेकिन आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट ब्लैक किस देश में है? फ्रांस में सही है। फ्रांस में। यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन है? एल्बुर्ज सही है। एल्बुर्ज। तो यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है? लंबी नहीं महत्वपूर्ण है डेन्यूब नदी सही है। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है। लेकिन सबसे लंबी नदी कौन है? वोल्गा सही है। वोल्गा। यूरोप का भारत कहा जाता है किस देश को? इटली को सही है। इटली।
बताइएगा इंग्लिश चैनल किस किस देश से अलग करता है, या जोड़ता है, जो भी कर सकते हैं। इंग्लिश चैनल किस किस देश से अलग करता है? फ्रांस और ब्रिटेन। सही है, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। बताइएगा यूरोप का कंबल के नाम से, उपनाम से कौन सा जाना जाता है? जलधारा है। गल्फ पश्चिम जलधारा सही है, गल्फ पश्चिम जलधारा। बताइए ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा एक मार्ग है जो किस किस देश के बीच सीमा प्रदान करता है? ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा ऑस्ट्रेलिया, अरे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा किस किस देश के बीच मार्ग प्रदान करता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया क्या? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और गलत है, इटली और स्विट्जरलैंड सही है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा इटली और स्विट्जरलैंड है। इटली एंड एक स्विट्जरलैंड। बेनर दर्रा ये किस किस देश को जोड़ता है? बेनर। ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया, इधर से सुधारिएगा। अस्टिया एवं इटली सही है। बेनर दर्रा अस्टिया एवं इटली है। और ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा स्विट्जरलैंड और इटली है। इटली तो दोनों में है, तो बड़ा है ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा तो स्विट्जरलैंड, और बेनर दर्रा अस्टिया और इटली। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग किसको किसको जोड़ता है? लंदन से पेरिस को। सही है, लंदन एवं पेरिस को। लंदन एवं पेरिस। पेरिस सही है। कौन सा महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है? दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव जो है ना, तो कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिक सही है, अंटार्कटिक। बताना ये है कि इसका तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस से कम रहता है? बताइए महाद्वीप का जो है -58 क्या लगता है? -89। बताइए 27 है। क्या लगता है? 27 की छत पे की है। 28 27 की है। गलत है, इसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। समझ रहे हैं? ठंडा है तो वहाँ अपना रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बताइएगा इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन बेरिंग सोसल को जाता है। तो जिसने कौन सा नामक जहाज पर सवार होगा इसके मुख्य भूमि तक पहुंचा? सही है, बोस्टॉक आपका सही है। बोस्टॉक सही है। एमेंडा ने जन योजना कब बनाई? फिर से एमेंडा ने जन योजना कब बनाई? बोलिए। बोलिएगा। 1945। 1945 सही है, 1945। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया 1938 सही है, 1938। ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये किस पंचवर्षीय योजना में इसका निर्माण किया गया? दूसरा। क्या लगता है? पहला। पहला सही है, पहला। भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना सब किसमें है? पहला ही पंचवर्षीय योजना में है। तो केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? जी रसिया सही है, रसिया। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान कौन सा क्षेत्र का है? सेवा सही है, सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र आप लोग का सही है। बताइएगा